हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज उसी केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हुए रासायनिक बलगतिकी जो कि पार्ट नंबर 3 आज जो है हम लोग डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के दिन हम लोग प्रॉपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर लिया कैसे क्या होता है, लेकिन अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यानी कि जो अभिक्रिया की दर है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था, लेकिन आज फिर करेंगे और कुछ क्वेश्चन टफ भी लेंगे ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, टफ क्वेश्चन होने की वजह से आप लोग ऐसा नहीं वीडियो को आपने जो है स्किप कर दिया और जो है इससे आपको बहुत दिक्कत होगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। क्लियर है? ताकि आपको अच्छा है, थोड़ा पेशेंस रखते हुए आराम आराम से देखना है और हम समझाएंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इन अ रिएक्शन 2x + y gives x to y the reactant x will disappear at, यानी जो x हमारे पास रिएक्टेंट है वो किस हिसाब से डिसअपियर होगा। आप समझिए, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अगर x जो है 2 मोल डिसअपियर होता है और y 1 मोल डिसअपियर होता है, तो जो X2Y जो प्रोडक्ट बनना है वो 1 मोल अपियर होता है। क्लियर है भाई? अगर रिएक्टेंट की बात करें तो वो डिसअपियर होता है और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अपियर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए हाफ रेट एस ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, यानी कि x अगर डिसअपियर होता है तो क्या वो हाफ टाइम होगा क्या y के डिसअपियरेंस के। इस तरीके से हम लोग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक करके उनको एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर, यहां से में क्या है हमारे पास माइनस का dx बटे 2 इंटू dt बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का d इंटू वाई बटे dt, है ना। और बराबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x2y बटे हमारे पास क्या हो जाएगा dt, वो भी कहेगा प्लस का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें, देखिए x डिसअपियर हो रहा है, तो अगर x डिसअपियर हो रहा होगा तो जो हमारे पास यहाँ पे जो dx बाई dt है, dx बाई dt, तो चूंकि ये बटे में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का dy बाई dt। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यानी जो x डिसअपियर हो रहा है वो क्या है, वो y इस तरीके से अपियर हो रहा है, उसका क्या है 2 टाइम है। इसका मतलब क्या बोला है कि जो रिएक्टेंट ऑफ x विल डिसअपियर एट द ट्वाइस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2y, सॉरी ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, यानी कि जो x डिसअपियर हो रहा है वो ट्वाइस हो रहा है किसका, जो हमारे पास y है, यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास वो अपियर हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सही हो सकता है। अगर हम इसी तरीके देखें कि अगर इन दोनों को हम लोग बराबर ले लें, अभी हमने इन दोनों को बराबर लिया है, अगर हम लोग क्या करें पहले और तीसरे को बराबर ले लें, यानी इस तरीके से ये भी तो बटे में है, तो ds बाई ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx2y बटे dt। क्लियर है भाई? अगर ये चीज बटे में 2 है तो इनटू में तो जाएगी, तो यहां से डबल हो जाएगा, यानी ये भी इसका क्या है डबल है, यानी ट्वाइस रेट एस अपीयरेंस ऑफ x2y, यानी ये भी क्या है ट्वाइस है, डबल है किसके, इसके। अगर जिस तरीके से x डिसअपियर हो रहा है उसी तरीके से हमारे पास जो x2y प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है डबल टाइम, यानी ट्वाइस टाइम क्या हो रहा है अपियर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। सेम तो है नहीं किसी भी हालत में, सेम का डबल हो रहा है और हाफ भी नहीं है, तो डबल हो रहा है और सेम नहीं है किसी भी हालत में। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या था एक्सप्लेनेशन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। सो प्यारो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हमें रिएक्शन सिंपली दे रखी है और हमारे पास ये इधर साइड रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एक्वस का मतलब समझते हैं ना, एक्वस का मतलब पानी होता है और लीटर अल्फा लीटर है। तो इसमें हमको क्या डिफाइन करना है, हमको डिफाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे आप लोग। तो भाई आप लोगों की केमिस्ट्री तो मजबूत रही है तो कर लेंगे हम लोग इसको। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। माइनस, सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का DBrO3 माइनस बटे dt, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इसी तरीके की बात करें माइनस का DBr माइनस बटे 5dt, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री है तो लिख देंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख रहे होते, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिख रहे होते तो वहां पर स्टाइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। क्लियर है ना? बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का DH प्लस बटे 6 dt बराबर, क्योंकि 6 था 6 आ गया, बराबर यहाँ पे d ऑफ Br2 बटे 3 dt बराबर, क्योंकि 3 था 3 आ गया, प्लस होगा, वो भी प्लस लिखा नहीं जाता लेकिन लिख देंगे यहाँ पे। रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ होती तो नहीं लिखते, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा d ऑफ H2 बटे 3 dt। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड करें और उसके बाद एक बार देख ले। बहुत आसान तरीके से हमने लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाती है, तो बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो यही करना है, बेसिक से उठाना है, एडवांस तक ले जाना है।
थोड़ा पहले धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा, इस तरीके से करते रहेंगे। इसी तरीके हर आदमी को अपने आप को भी इंप्रूव करना होता है, ये मैटर करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4.1। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl, अच्छा C4H9Cl को ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 4 कार्बन है, जो कि हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। आगे जाके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, 4 कार्बन ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा हमने लिख दिया यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्या हो रहा है? जो ब्यूटाइल क्लोराइड इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? वाटर से हो रही है। तो हमारे पास क्या बन जा रहा है? ब्यूटाइल अल्कोहल, बस Cl की जगह से सिंपली OH रिप्लेस हो गया। ये हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे। ब्यूटाइल अल्कोहल, देन उसके पास HCl सिंपली निकल जा रहा है ना। तो हमारे पास ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल में दे रखा, क्या दे रखा है? जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कौन? ब्यूटाइल क्लोराइड, उसकी हमें क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन दे रखी है। हमारे पास कंसंट्रेशन है, चूंकि मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स का मतलब क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन है, और हमारे पास टाइम गिवन है, और हमको निकालना है क्या? एवरेज रेट है। तो हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए क्या निकालेंगे? एवरेज रेट निकालेंगे। और हो सकता है अलग आए, हो सकता है सेम आए, तो डिपेंड करता है। तो निकाल के देखते हैं, 1 2 में निकालेंगे, 2 में निकालेंगे, उसके बाद आप खुद से निकाल के ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार निकालते हैं हम लोग। एवरेज रेट निकालना है, तो हमारे पास एवरेज रेट क्या हो जाएगा? एवरेज रेट जैसा कि हम लोग जानते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले 0 से 50 के बीच में देख रहे हैं ना, जो हमारे पास टाइम 0 से 50 है, इस टाइम इंटरवल में देख लेते हैं 0 से 50 के बीच में। तो देखिए 0 पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है? 0.0100 है, और 50 कितनी है? यानी कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, ये हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन C2 है। अब चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो हमें पता है अलग से क्या लगाना पड़ता है? माइनस। और अब क्या करते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फाइनल क्या है? चूंकि 0 से 50 निकाले, तो फाइनल ये, इनिशियल ये, यानी 0.0905 माइनस का क्या है? 0.0100 बटे में क्या आ जाएगा? 50 माइनस 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें से इसको घटा सकते हैं। अब एक बात समझिए, चूंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, इसमें से आप इसको घटा लेंगे, तो घटा के देख लीजिएगा जरा, इस तरीके से कुछ यू आएगा, 0.00905 करके कुछ आएगा। और देन उसके बाद आप क्या कर लेंगे? 50 से डिवाइड कर लेंगे, और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 0.00000 करके मान लो 18 ऐसा कुछ आता है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल मैथ लग रही है। इसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, इसको हम लोग कुछ यूं लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, क्योंकि देखिए ध्यान समझिएगा, अगर पॉइंट आपको यहाँ लाना है, तो अगर यहाँ पॉइंट लाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से गिन लीजिए कितने, मतलब कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लाना चाहते हैं 1.8, 4 संख्याएं। तो जितनी संख्याएं होती हैं लेफ्ट साइड से अगर हम लोग जाते हैं तो 10 की पावर माइनस लगाते हैं, और राइट साइड से आते हैं तो 10 की पावर प्लस लगाते हैं। क्योंकि इधर लेफ्ट से आ रहे हैं तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये हमको सॉल्व करने के बाद मिल गया है। इस तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 से 100 के बीच में निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग टाइम 50 से 100 के बीच में निकालेंगे, 50 से 100 के बीच में निकालें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये, इनिशियल ये, तो माइनस लगाएंगे। क्योंकि देखिए ये माइनस, ये भी माइनस में आएगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या में आएगी? माइनस में आएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान रखें, रिएक्टेंट कभी भी अपने पता है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.0820 में से क्या कर लेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाले फंडे को ना, 0.0905 को, और बटे क्या कर लेंगे हम लोग? चूंकि 50 में 100 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि बाद माइनस इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 100 में से 50 जाएगा, कितना आएगा? 50 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.00017, यानी कि ये 18 है, यहाँ पर 17 है, यानी कि ये कुल मिला के ऐसे आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे खुद से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। 1.7 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा? माइनस का 4। अब ध्यान देखिए, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अलग आ रही है, इसमें 1.8 इंटू 10 पर माइनस 4 आ रही है, इसमें 1.7 इंटू 10 पर माइनस 4 आ रही है। तो कुल मिला के बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस फाइनल कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कर देते हैं, और डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल से, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, एग्जांपल नंबर 4.2। अच्छा, क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ेंगे, आप सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा कुछ नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको जानेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? अपघटन होना, यानी टूटना। हाँ, ये डिकम्पोज हो रहा है ना N2O5, किसमें डिकम्पोज हो रहा है? NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और किसमें? ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है? उस केस में 318 केल्विन, है ना। हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब उसके बारे में पढ़ा गया, यानी मॉनिटर किया गया, उसके ऊपर नजर रखी गई कि जो कंसंट्रेशन N2O5 की किसी सोल्यूशन में
इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N25 इज दिस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंसंट्रेशन है शुरुआत में कितनी थी 2.33 मोल लीटर इनवर्स थी कंसंट्रेशन, और आफ्टर 184 मिनट 184 मिनट बाद क्या होता है, इट इज रिड्यूस्ड, कम हो जाती है, कितनी हो जाती है 2.33 से 2.08 हो जाती है। तो हमको बताना क्या द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ आवर्स मिनट एंड सेकंड। तीन टाइप से निकालिए, एक आवर यानी घंटे में, फिर मिनट में, सेकंड में, और नेक्स्ट हमको निकाला व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। एक एवरेज रेट है, एक हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है कि NO2 डिकम्पोज हो रहा है और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, फाइनल कंसंट्रेशन इतनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो रेट निकालना है ROR निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, माइनस का dN2O5 बटे 2 इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमें पता है स्टोइकोमेट्री जो होते हैं वो कहां पे आ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लस का dNO2 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू डी टी, बराबर में क्या आ जाएगा DO2 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। हमको जो जानकारी है वो किसके बारे में, N25 के बारे में जानकारी है, तो निपटेंगे भी किससे, N25 से। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हमें रेट निकालने में कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कर देंगे। अच्छा रेट निकालना है ना, तो ROR बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू dN25 यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 2.08 है, तो फाइनल माइनस, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन लिख रखेंगे ना यहाँ पे, तो फाइनल कंसंट्रेशन 2.08 है और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 2.33 है, और बटे टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल हमारे पास 184 मिनट है, कहां दे रखा है, ये दे रखा है 184 मिनट, 184 हो जाएगा, और इनिशियल तो जीरो ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस का 1/2, चूंकि देखिए ये भी माइनस में, ये माइनस, यहाँ भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हालांकि आंसर जो मतलब इसमें आएगा कितना आएगा 0.25, है ना, घटा के देख लेंगे हम लोग 2.33 में से अगर हम लोग उसको घटाएंगे तो 0.25 आएगा माइनस का, और यहाँ से क्या आ जाएगा 184, माइनस से माइनस खत्म हो गया, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे 100 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 184 को हम लोग क्या कर लेंगे 184 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1472, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे हम रट के आए, तो हालांकि हमको तो रट के आना पड़ेगा ना, समय बचाना होता है, बाकी आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। 1472, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटे यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 1472, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.30679, ये आपके पास आया है। अब ध्यान समझिए, ये जो हमको डेटा गिवन था वो काय में दे रखा था, हमें टाइम मिनट में दे रखा था, यानी कि जो हमको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्लियर है, मिनट इनवर्स में आंसर आएगा, ध्यान रखने वाली बात है, मिनट इनवर्स में आएगा, ये हमको पता चल गया। अगर हमको मान लो निकालना हो कि सेकंड में कितना आएगा, क्योंकि सेकंड में भी पूछा ना हमसे, सेकंड में पूछा, उसके हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहां 184 मिनट है उसको क्या कर देंगे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो आया 1472, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 1.13 टू 10 पावर माइनस 5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने निकाला है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है। अब हम लोग इसी के आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछ रहा है, आखिर ये कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई हमें जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है, यानी कि कितना NO2 बनना है ये निकालना है ना, तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है dNO2 बटे में dt, यही तो निकालना है। और हमें ये क्या पता चल गया, हमें रेट पता चल चुकी भाई, यही तो रेट आई है 6.79, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये चीज निकाली तो इन दोनों बराबर कर देते हैं, अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो यानी कि हमको dNO2 बटे dt वाला पार्ट चाहिए, तो ये चीज जो डिवाइड में कहां चली जाएगी इनटू में, यानी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए कैसे नहीं आया भाई, 4 अगर बटे में है तो इनटू में जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी हमारे पास आया 6.79 इंटू 10 की पावर, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट लगाना है तो लेफ्ट साइड से गिन लीजिए कितना 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से 4 है, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड से गिनने तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस आएगा, और राइट साइड से गिनेंगे तो प्लस में आएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए हम कर देते हैं आपके सामने। तो अब हम लोग क्या करेंगे 679 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 चौको 36, 36 की 6 यहाँ से लाए 3, 7 चौको 28, 27 3, 31 31 की 1 यहाँ से लाए 3, 6 चौको 24, 24 3, 27, यानी 27 16, और चूंकि यहाँ पर पॉइंट 2 संख्या पर लगा है यहाँ लगा देंगे, तो 27.16 इंटू 10 का कितना हो जाएगा -4। अगर यहाँ पर पॉइंट लाना चाहते हैं तो 1 जुड़ जाएगा, हालांकि यही आंसर हम लोग क्या करते हैं कर देंगे। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होता, आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा सही से रीड करना है, समझना है, देन इसके बाद क्या करना है आराम सॉल्व कर लेना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन 2a + 3b गिव्स 5c, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी 10 मोलर यानी इसी कंसंट्रेशन है, और ये 5 मोलर हो जाती है 20 सेकंड के अंदर। तो हमको बताना क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ए किस हिसाब से डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, वो बताना है। देन हमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देन हमको ये बताना है माइनस dV/dt, देन dC/dt बताना है। कैसे करेंगे, अच्छा ध्यान से देखिए, अगर हमें दे रखा है 2a + 3b गिव्स 5c, अगर ये दे रखा है तो उस केस में क्या होगा, अगर हमको ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी शुरुआत में 10 मोलर दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा 10 मोलर होगा ये, ठीक है, यानी कि इसकी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है 10 है, इसके बारे में बता रखा है, इसके बारे में पता नहीं। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 है, 10 मोलर है शुरुआत में, तो हमारे पास शुरुआत में तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा भाई, कंसंट्रेशन अभी अपने हाईएस्ट, भाई अभी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ए की 10 है, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए की कम होती जाएगी, भाई ए कंज्यूम होगा ना और बी बनेगा, सॉरी प्रोडक्ट बनेगा, तो अभी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की 0 है। नेक्स्ट बात करते हैं टी इक्वल टू टी टाइम पे क्या हो जाएगा, सॉरी टी इक्वल टू 20 सेकंड पे, अगर हमको टी इक्वल टू 20 सेकंड हमको दे रखा है ना, हर बार तो टी इक्वल टू टी नहीं मानेंगे, इस बार 20 सेकंड में क्या हो रहा है 10 से कितनी हो जा रही है 5 मोलर हो जा रही है, यानी 5 बच रही है, समझिए बात को, ये जो यहाँ पर आता है ना इसका मतलब ये कि 5 बच रही है, और जितनी यहाँ बच रही है इसका मतलब क्या है कितनी डिकम्पोज हो गई, 10 से 5 हो गई, यानी 5 खत्म हो गई, जो खत्म होगी वही तो यहाँ बनेगी, समझ रहे बात को, 5 खत्म हो गई 5 बनी होगी, सिंपल सी बात है भाई। अगर यहाँ से 10 से 5 हो गई, ये 5 रिमेनिंग है, समझिए बात को, ये हमारे पास रिमेनिंग है, और रिमेनिंग है इसका मतलब क्या है 10 से 5 खत्म हो गई, तो 5 है तो मतलब 5 बची, इसका मतलब 5 खत्म हो गई होगी, और जो खत्म हुई होगी वही हमारे प्रोडक्ट में बनेगा। फिलहाल हमने बताया कि हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने बताया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है ना, पहले वाले का आंसर लेते हैं, पहले वाले का आंसर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस का dA/dt, यही तो होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि हमें स्टोइकियोमेट्री से कोई मतलब ही नहीं है भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल क्या है हमारे पास 5 है, इनिशियल क्या है 10 है, तो 5 - 10, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड, और शुरुआत में कितना था 0 था, 20 - 0, 5 में से 10 जाएगा 5, क्योंकि माइनस का माइनस प्लस 5/20, 5 से 20 काटा 1/4, और 1/4 क्या हो जाएगा 0.25 होगा मेरे हिसाब से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25, तो ये हमारे पास क्या आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, पहले वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा प्यारे, नहीं लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा। अब लिखते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा dA/dt, क्योंकि बटे में 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा माइनस का dB/dt, बटे में 3 है, इंटू स्टोइकियोमेट्री 3 है, 3 लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है dC/5 × dt। बस इतना ध्यान रखो कि भैया जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करते हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात करते हैं उस केस में हमारे पास स्टोइकियोमेट्री नहीं आती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के केस में स्टोइकियोमेट्री आती है। गांठ बांध लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है। अरे तो प्यारो अभी यही तो निकाला है माइनस dA/dt, तो माइनस dA/dt की वैल्यू कितनी निकाली 1/4, 1/2 इंटू में इतने पार्टिकल को वैल्यू पता है कितनी, पता है 1/4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/8, 1/8 कितना होता है 0.125, सॉल्व कर लेना आप लोग, 0.125 आ जाएगा 1/8, क्लियर है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है, dB/dt निकालना है। अब ध्यान देखिए माइनस का, तो ये अगर हमको ये चीज पर्टिकुलर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको और इनको बराबर कर देंगे, तो देखिए यानी ROR बराबर माइनस का dB/3 × dt, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको इनको आपस बराबर कर दिया, और हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है dB/dt, तो dB ये चूंकि 3 साइड लिख दे रहे हैं, dB/dt यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 डिवाइड में कहां जाएगा इनटू में, 3 टाइम्स ROR, और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अभी निकाल चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई 1/8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 3/8, ये किसकी वैल्यू आ गई dB/dt की, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास आ चुका है dB/dt भी, और फाइनल हमारे पास dC/dt पर पूछा है, तो dC/dt आप लोग खुद डायरेक्ट बताइए, आप ही लोग बताइए कितना आएगा 5/8, क्योंकि अब यहाँ पर इसको और इसको बराबर कर देंगे तो साफ साफ दिख रहा है 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dC/dt, तो क्या पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं क्या 5 टाइम्स ROR, अरे समझ रहे होंगे ना।
भाई अगर ये इनको इनको आपस बराबर कर दें, इनको तो 5 बस मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू कितनी थी 1/8, तो 5/8 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। सही है। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही धांसू क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन समझते हैं, धांसू मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को 12th के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, नीट लेवल का है, जेई लेवल का आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, तो फिर भी हम लोग उसको बहुत ही आसान तरीके से करने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू ए गैस 3b, हमको मतलब ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, और टेम्परेचर अपने को कितना पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ए प्रेशर ऑफ ए चेंजेस। अब बस यही तो बात है, इस बार हमको कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, इस बार अपने को प्रेशर दे रखा है। तो प्रेशर के केस में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से करेंगे। प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 atm टू 1.5 atm, यानी इतना एटीएम प्रेशर शुरुआत में था और इतना एटीएम प्रेशर हमारे पास कुछ टाइम बाद है। कितने टाइम बाद है, 10 सेकंड बाद है। एटीएम समझते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है ये एटीएम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर की यूनिट है, ये बहुत सारी प्रेशर की यूनिट होती है। 2a गिव्स 3b। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन के थ्रू हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको ये इसका सॉल्यूशन अलग अलग जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखेगा, है ना, अलग अलग, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा अच्छे लेवल से करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जो चीज प्रेशर में दे रखी है तो प्रेशर में ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालनी है, किसमें निकालनी, एटीएम पर सेकंड में, यानी एटमॉस्फेरिक अपॉन सेकंड। तो चूंकि प्रेशर की यूनिट ही एटीएम होती है तो उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां ये मोलर अपॉन सेकंड लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें तो हमको कंसंट्रेशन मोलर में नहीं दे रखी ना, हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, तो मोलर में चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपने आप में टफ होगा, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमसे कुछ पूछा है प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, ये भी थोड़ा अच्छा है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं जो हमको जानकारी दे रखी है। t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे देखेंगे। t इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितना प्रेशर है, 2 atm है। अच्छा शुरुआत में प्रेशर अगर 2 atm है तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर उस केस में 0 होगा। अरे यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब t इक्वल टू 10 सेकंड की बात करें, 10 सेकंड में कितना प्रेशर हो जाता है, 1.5 atm हो जाता है। अब बस यही समझना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो समझिए बात को। अभी ये हमारे पास 2 से 1.5 बचा, यानी कि 10 सेकंड बीतने के बाद 1.5 एटीएम प्रेशर बचा, तो यहाँ पर कितना होगा, यही हमको प्रेशर निकालना है। ये प्रेशर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पूछो कैसे, क्योंकि हमसे यही तो पूछा प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम। हम लोग कैलकुलेशन करके भी निकालेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि अगर 2 से 1.5 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 एटीएम प्रेशर का हो गया होगा कंज्यूम। भाई वही तो बात है भाई, 0.5 कंज्यूम हो गया होगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू अगर हम इसको A0 मान लें, इसको हम क्या मान लें, A0 मान लें। शुरुआत में जो प्रेशर है A0 है, सॉरी A0 यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सॉरी A0 तो कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ P0 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो P0 अगर शुरुआत में प्रेशर है तो उस केस में हमारे पास ये जो गिवन 1.5, ये 1.5 क्या होगा हमारे पास, P0 माइनस 2x। भाई यही तो होगा, ये हमारे पास शुरुआत में क्या होगा, P0 माइनस 2x होगा। और इस P0 माइनस 2x की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। भाई P0 माइनस 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.5। अच्छा x अगर आप नहीं मानना चाहते, x क्या है, प्रेशर ही है। x यहाँ पर बता रहा है कि कितना प्रेशर क्या होगा, घट गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप किससे मान लीजिए, p से मान लीजिए, क्योंकि इस p की वैल्यू भी डायरेक्ट हमको यहाँ से पता चल जाएगी। तो चूंकि 2 क्यों आया, क्योंकि 2 यहाँ पर इसके 2 मोल हैं, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो P0 माइनस 2p, चूंकि ये बचा है रिमेनिंग, इसलिए P0 माइनस 2p की वैल्यू 1.5 है। ये छोटी छोटी चीजें लोगों को बहुत दिक्कत करती है, लेकिन यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यहाँ समझिए कि 1.5 है क्या एक्चुअल में, ये 1.5 वो वैल्यू है जो हमारे पास रिमेनिंग है। शुरुआत में हमारे पास प्रेशर P0 था, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर P है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया। और चूंकि 2 मोल, इसलिए P0 माइनस 2p हो जाएगा। P0 माइनस 2p की वैल्यू 1.5 हो गई। अब यहाँ से P0 की वैल्यू कितनी, 2 है, 2 माइनस 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। तो यहाँ से क्या माइनस 2p उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2p। और 2 में से यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस 1, चूंकि प्लस वाली 1.5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1.5 प्लस का। तो 2 में से 1.5 घटाएंगे कितना आएगा, 0.5। और यहाँ से प्रेशर को सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 0.5 से डिवाइड कर लेंगे 2 को, कितना आएगा 0.5/2, यानी कि लगभग 2 दूना 4, एक बचेगा तो बचे 10, यानी कितना आ गया हमारे पास 0.25 हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रेशर आ गया, p की वैल्यू आ गई। अब लेकिन ध्यान समझिए, ये तो हमारे पास p की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर बन कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, 3 इंटू 0.25। क्यों 3 इंटू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल बनना है इसके। अरे डिकम्पोज तो 0.25 ही हुआ है ना भैया जी, लेकिन हमारे पास बन कितना, 3 मोल। तो 3 मोल को 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 0.75 हो जाएगा। ये आपको यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है। अभी तक मैंने इसका सोल्यूशन
एक और कहीं ऐसा नहीं देखा जिस तरीके से मैंने कराने की ट्राई की है। आप इसको एक बार और सोचिएगा तब समझे। इस वाले का आंसर हमने डायरेक्ट दे दिया इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ATM पर सेकंड, ये कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग ROR लिखेंगे। ROR क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का dA बटे dt, वो भी इंटू में 2। इंटू में 2 क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसके 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का dB बटे 3 इंटू में dt। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा देखिए, हमें पता है कि 2 ATM प्रेशर है और यहाँ पर 1.5 ATM प्रेशर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा ना, इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो dA बटे dt, इसका मतलब क्या है, शुरुआत में कितना था, इतना है, फाइनल इतना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 2 है, फाइनल कंसंट्रेशन ये 1.5 है, तो 1.5 में से 2 घटा लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमको 10 सेकंड, 10 सेकंड 10 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 में से 1.5 घटाएंगे, 1.5 में से 2 थोड़ी नहीं घटा लेंगे, तो 2 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.5 बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से 0.9 कितना आएगा 0, तो यहाँ से 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1 बटे 20। 1 बटे कितना आ जाएगा 20। अब ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अभी हम लोगों ने क्या करा, इस 2 से डिवाइड नहीं कराया, इस 2 से डिवाइड भी करा लीजिए, क्योंकि हमको रेट निकालनी है। जब रेट निकालेंगे 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1 बटे 40। भाई ये दो भी तो है, इस 2 को भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गई है किसकी, ए की, ATM पर सेकंड, क्योंकि यूनिट क्या में आएगी, ATM पर सेकंड, क्योंकि हमको पता है प्रेशर ATM में, ATM पर सेकंड में यूनिट भी आएगी। तो ये हम लोगों ने सॉल्यूशन किसका किसका किया अभी, इस वाले का और इस वाले का। अभी हमको ये बचा है और इसमें है चैलेंज, इसी को अपने समझना आखिर ये चीज कैसे आई। तो अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये इसकी वैल्यू मोलर पर सेकंड कैसे निकालें। तो अभी हम लोगों ने ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, ATM पर सेकंड में कितनी निकाली थी, 1 बटे 40, वो आप देख सकते हैं पीछे ATM पर सेकंड में आया था। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो प्रेशर आया कायम है ATM में, लेकिन हमको कायम निकालना मोलर में, यानी कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन तो निकालना चाहिए। कहां से आएगा, ये हमारे पास आएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, PV बराबर nRT, where P is a pressure, V is a volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature। और ध्यान रखना टेम्परेचर हमेशा कायम रखना पड़ता है केल्विन में। अच्छा केल्विन में बदलने के लिए हमको एक चीज बता दें, 273 में जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग क्या करते हैं 273 में जोड़ दें तो हमको केल्विन पता चल जाता है। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको बदलना चाहते हो केल्विन में, तो 27 में से 273 जोड़ दो, 273 में 27 जोड़ो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। जनरली हम लोग टेम्परेचर किसमें रखते हैं, केल्विन में ही रखते हैं। तो 273 में 27 जोड़ दिए 300 आ जाएगा। कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो 273 जोड़ दो और हमको पता चल जाएगा टेम्परेचर उसका केल्विन में क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, हमको टेम्परेचर का हमको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर और ये हमको पता चलना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, P बराबर N बटे B RT, ये क्या करा हमने, ये डिवाइड कर दिया N बटे B से। अच्छा अब ध्यान से देखिए, N बटे B क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाती है। यानी इस N अपॉन V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इंटू में R इंटू T, और यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन में किसको काउंट कर रहे हैं, मोलैरिटी को ही तो काउंट कर रहे हैं। यानी P बराबर क्या हो गया, M इंटू RT। क्लियर है बात। अब हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी के टर्म में चीज निकालनी है। तो मोलैरिटी के टर्म में अगर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, RT से यानी कि जो R इंटू T है इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी प्रेशर में तो हमारे पास है ही है, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है प्रेशर में तो है ही है, बस हमको RT से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन जो है वो पता चल जाएगी कि उसकी क्या होती है, मोलर होती है। क्योंकि ये जो हमारे पास मोलैरिटी इसकी यूनिट मोलर भी होती है, एक यूनिट होती है हमारे पास मोल अपॉन लीटर, और एक हमारे पास मोलर भी बोल सकते हैं। यानी इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, RT से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही RT से डिवाइड करेंगे हमको क्या पता चल जाएगा, इसकी जो वैल्यू है मोलर पर सेकंड में पता चल जाएगी। अब R क्या है, अब R के बारे में आपको बता दें, R होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 या 1/12। यूनिट आप लोग खुद से निकाल लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए यूनिट जो हो जाएगी, यहां से यूनिट निकाल लीजिए R की, तो R यूनिट हो जाएगी यहां से ATM मोलर इनवर्स, ठीक है, ATM मोलर इनवर्स, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास केल्विन इनवर्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी R की, तो 1/12 याद रखिए या 0.0821, बात वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 1/40 तो है ही है हमारे पास, बस हम लोग क्या करेंगे R से डिवाइड करेंगे, तो 1/12 करेंगे, क्योंकि R से डिवाइड करना ना 1/12, तो 12 कहां चला जाएगा ऊपर। समझिए बात को, भाई प्रेशर की वैल्यू 1/40, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है वो 1/40 है।
लेकिन प्रेशर की वैल्यू हमें चूंकि प्रेशर के टाइम में पता है तो इसलिए 1/40 रखा, लेकिन अभी हमको आर की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी 1/12, तो 1/12 रखेंगे तो 1/12, 12 कहां चला जाएगा ऊपर, और टेम्परेचर कितना देगा 300 केल्विन देगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 3 12, 3 से काटा चला गया भाई, 4 3 12 हो गया, 3 से काटा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ गया 1/1000, 1/1000 का मतलब कितना आ गया 10 टू पावर माइनस का 3, ये यूनिट काय में आएगी मोलर अपॉन सेकेंड। ये हमारे पास इसका क्या था आंसर था, रेट ऑफ रिएक्शन काय में आ गया 10 पावर माइनस 3 मोलर पर सेकंड में आ गया। तो ये हमारे पास क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी टफ था, मुझे पता है टफ था, लेकिन टफ अगर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि चैलेंज से खेलना पड़ता है भाई साहब। अगर आप बहुत आसान करेंगे चीजों को मजा नहीं आएगा। लाइफ एक चैलेंज से भरी हुई है, क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें और क्या कमी रह गई और देखें और सुधार करें। असफलता, ठीक है, सफलता सुनाई पड़ा तो इसके लिए खेद है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर आप क्वेश्चन का क्या देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप में खुद में इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, अगर लगातार मेहनत करेंगे तभी जाके आप बेहतर तरीके से, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे लाइफ हो या कुछ भी हो, आप उसमें बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट पाएंगे जरूर। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो इसको क्या करना है, आपको जानते हैं आपका काम क्या है, आपका काम है सिंपली इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट को हम लोग और लोगों तक डिलीवर कर पाए, और लोगों को मजा आ पाए, केमिस्ट्री में मजा ले पाए। ठीक है, तो और शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर पसंद आए तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ आपकी राय है, उस राय को जरूर दीजिए, क्योंकि हमको भी पता चलता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव करें। क्योंकि इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, इंप्रूव करने के लिए पढ़ें, है ना। काम बहुत जरूरी है, काम को आपको लगातार करते रहना है।